समय बहुत कम रह गया है पहले चरण की वोटिंग में। इसको देखते हुए बसपा के छावनी विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर भारतेंदु अरुण ने भी जनसंपर्क में तेजी कर दी है। जगह जगह नुक्कड़ सभा का आयोजन भी किया जा रहा है। जनता द्वारा जनता की तरफ से भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है डॉक्टर भारतेंदु अरुण को। जनता ने ठान लिया है कि इस बार छावनी में बदलाव कर रहे हैं। डॉक्टर भारतेंदु अरुण को सर समाज का आशीर्वाद व प्यार मिल रहा है। आज उखर्रा में भी नुक्कड़ सभा की गई। साथ ही शांति वाटिका उखर्रा राजपुर चुंगी में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जबरदस्त स्वागत समारोह रखा गया। उखर्रा की जनता भारी तादाद में मौजूद रही और डॉक्टर भारतेंदु अरुण को लड्डुओं से तोलकर सम्मान दिया गया। साथ ही डॉक्टर भारतेंदु अरुण ने जनता से कहा कि आप 10 फरवरी को हाथी वाला बटन दबाकर अपने इस बेटे को जिताएं। मैं हमेशा सर समाज के साथ चलूंगा। मेरा वादा है आपके साथ हमेशा रहूंगा। वहीं इस मौके पर छावनी विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर भारतेंदु अरुण, वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी के नवाब सिंह मौर्य, मनीष कमल, रिजवान कुरैशी, रविंद्र नरेंद्र बौद्ध, रामू प्रजापति, सुनील कुमार, पवन जैन, जितेंद्र कुमार वाल्मीकि, दरबारी लाल जैन, राजपाल सिंह, अमन खरे, अमित कुमार आदि लोग मौजूद रहे। पहले चरण के मतदान के लिए कुछ ही समय रह गया है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान है, वोटिंग होनी है और आगरा शहर में देखा जा रहा है कि छावनी विधानसभा पर काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है, जहां एक तरफ बहुजन समाज पार्टी से एक कद्दावर नेता और जनता की सेवा करने वाले एक समाज सेवक भारतेंदु अरुण मैदान में हैं, तो उनसे बात करेंगे। भारतेंदु जी, 10 तारीख को पहले चरण का मतदान है, जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहला सवाल। मैं सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थकों से अपील करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि जब 10 तारीख को वोट पड़ें तो किसी के बहकावे में नहीं आएँ, किसी की बातों में नहीं आएँ, किसी की अफवाह में नहीं आएँ और अपना एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी पर, जो तीसरे नंबर पर है बैलेट में, उस पर इतना दबा दें कि विरोधी हमारे ध्वस्त हो जाएं और हमारा हाथी चिंगाड़ता हुआ लखनऊ की विधानसभा में पहुंचे। अभी आपने एक बयान दिया था लाल टोपी से भी सावधान रहें, तो जो दूसरा सवाल है हमारा, तो लाल टोपी में आपके सामने करदम हैं जो गठबंधन से प्रत्याशी हैं, उनके लिए क्या किस तरह की क्या टक्कर देखी जा रही है? जो समाज लाल टोपी वालों की हमारे से कोई टक्कर नहीं है। हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं पीली टोपी वाले। हम आगे हैं बहुत, पीली टोपी वाले पीछे, उनसे पीछे लाल टोपी है। अभी लाल टोपी वालों के क्षेत्र में मैं बहुत बड़ी मीटिंग करके आ रहा हूँ, बहुत बड़ा जनसंपर्क करके आ रहा हूँ। एक एक वोट वहाँ बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में लोग लामबंद हैं और लाल टोपी वालों को अपने ही मोहल्ले से लोग हरा करके भेजने का काम करेंगे। यहाँ पर आज उखर्रा में किस तरह का क्या प्रोग्राम रखा गया है? आज उखर्रा में जो नुक्कड़ बैठक रखी गई है हमारे पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा, वो ये नुक्कड़ बैठक है। लोगों को सावधान करने के लिए बैठक है, लोगों को जागरूक करने के लिए बैठक है और लोगों को जब 10 तारीख को वोट पड़े ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में मतदान करने के लिए हम लोग यहाँ अपील करने आए हैं। देखिए, जिस तरह बहन जी ने भी यहाँ तो आगरा में और जनसभा की थी और उससे बसपा के प्रत्याशियों में और मजबूती आई है, वही देखा जा रहा है कि 10 तारीख को वोटिंग है। वोटिंग को देखते हुए बसपा के जो भी प्रत्याशी हैं, सभी विधानसभाओं की बात की जाए तो उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा है, जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है, वो छावनी विधानसभा है और बसपा ने काफ़ी मजबूत चेहरा यहाँ जनता के हित का, जो जनता से जुड़ा हुआ है, वो चेहरा डॉक्टर भारतेंदु अरुण को इस विधानसभा सीट पर उतारा। क्योंकि प्रत्याशी तो बहुत आए, चुनाव आए, चुनाव गए, मगर जो अब चुनाव हैं 2022 विधानसभा के चुनाव हैं, इस चुनाव में छावनी पर बसपा ने एक अलग ही चेहरा उतारा है, जो जनता को पूरी तरह भा रहा है। जिस तरह से हम पूरी तरह अपडेटिंग में आपको रोज़ दिखा रहे हैं, किसी भी समाज की बात ले ली जाए, सर्व समाज को लेकर चलने के लिए ठाना है डॉक्टर भारतेंदु अरुण ने। तो उनके लिए संदेश भी है कि 10 तारीख को
हाथी का बटन दबाएं, जिस तरह से भी भारतेंदु अरुण जी ने कहा है। विकास के मुद्दों में जिस तरह से आपने वादा किया है वो पूरी तरह वादा जनता का पूरा होगा। जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है। कार्यकर्ता पदाधिकारी समर्थक हमें इस लायक समझते हैं, हमें चुन करके विधानसभा में भेजते हैं, तो जो हमने वादे किए हैं उनको हम प्राथमिकता पूरा कराने का काम करेंगे। और जो पिछली सरकार है, जो अब वर्तमान में चल रही है सरकार, उस सरकार के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने क्षेत्रों में कोई विकास कार्य नहीं किया है, इसीलिए जनता आज उनको अपने अपने क्षेत्रों में घुसने नहीं दे रही है। और जहाँ भी वो जा रहे हैं उनके बैनर पोस्टर उन्हीं के सामने फाड़े जा रहे हैं और जनता उनको खदेड़ने का काम कर रही है। नवाब सिंह जी, 10 तारीख को वोटिंग है, पहले चरण का मतदान है, 10 तारीख को है, तो आपने जो सेक्टर प्रभारी बनाए हुए हैं शासन पूरी तरह हाईकमान की तरफ से, और बूथों पर भी पूरी तरह पैनी नज़र है बसपा की, तो आप भी पूरी तरह देख रहे हैं कि कहीं भी कोई गड़बड़ी ना हो। किस तरह की और क्या क्या व्यवस्था रहेंगी, और सेक्टर प्रभारियों के लिए और बूथों पर प्रभारी बनाए गए हैं उनके लिए क्या निर्देश रहेंगे? हम लोगों ने रणनीति अपनी तैयार की है कि हम लोग बूथ स्तर पर, क्योंकि हमारी बहन कुमारी मायावती जी का आदेश है कि हमें बूथ जिताना है, तो बूथ स्तर पर हम लोगों की तैयारी है, पूरी कमेटियां बन चुकी हैं। उसी आधार पर हम लोगों ने बूथ स्तर के लोगों से बोला है कि आप लोग डॉक्टर भातर बनकर, परमादानी बहन कुमारी बनकर आप लोगों को अपने अपने गली मोहल्ले में हर एक घर पर जाना है। आपको एक जैसे भारतेंदु अरुण जी जैसा संपर्क कर रहे हैं, उसी तरह से आपको लोगों को घर घर जाके जनसंपर्क करना है। इसी रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। और डॉक्टर भातर जी को 10 तारीख को भारी बहुमत से विजय बनाने के लिए लोगों ने संकल्प लिया है, क्योंकि आज इस देश में परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। जो लोगों का आक्रोश है, जो वर्तमान सरकार है उसके आक्रोश के खिलाफ, और इस छावनी विधानसभा में जो वर्तमान में जो विधायक हैं उनसे आक्रोश से लोग परेशान हैं, लोगों को परेशान करके रखा है उन्होंने। तो ये आक्रोश का वोट हमारी बहुजन समाज पार्टी को डॉक्टर भातर जी को पड़ने जा रहा है। तो इस बार बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बहुत बड़ा बदलाव करेगा। छावनी एक संदेश देगी आज आने वाली 10 तारीख को। अपनी विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने उसी अंदाज में दिख रही है, तो जनता के लिए और क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि पहले चरण का मतदान है वो 10 तारीख को। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे खर्रा पे, यहाँ कापड़ी हज़ारों की संख्या में लोगों ने माननीय होने वाले विधायक डॉक्टर भातेंदु अरुण जी को लड्डुओं से तौला है, और जगह जगह उनका छावनी विधानसभा में स्वागत हो रहा है। और बीजेपी सरकार से, जो बीजेपी सरकार ने वादे किए थे, उनसे जनता समझ चुकी है वो सारे वादे झूठे थे। आपने कोरोना कांड में देखे होंगे कि नदियों में लाशें बहती रहीं, रोड पे माता बहनें चलती रहीं, ये कोई भी अस्पताल में कोई इलाज नहीं दे पाए, कोई भी वाहन ऐसे राहगीरों को नहीं उपलब्ध करा पाए वो घर आ जाए। सैकड़ों किलोमीटर चल के लोग अपने घर पे आए हैं, तो जनता इनसे परेशान है। इस वक्त बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी 10 तारीख को मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। अब ये 10 तारीख को देखने वाली बात होगी कि जनता कितना देती है। सहयोगी आमिन अली के साथ संवाददाता विवेक डोगरा, प्राइम 18 न्यूज, आगरा।